दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से मैं अंजलि और मोहित के ऊपर में बात करने वाली हूँ। हाँ, आज मैं नाम लेकर बात कर रही हूँ। मेरे ऊपर उंगली उठ रहे हैं। ये 14-15 साल की ये बच्ची के ऊपर एक झुंड बनाकर डांसर मोहित जो है इसके ऊपर झुंड बनाकर जो फेंका है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी। जो मोहित अपने आप को बहुत ही दूध का धुला हुआ, बहुत ही सीधा साधा मासूम बच्चा जो बता रहा है, 27 साल का लड़का अपनी मिच्योरिटी में कितना ज्यादा है, कितना मिच्योर है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि एक 27 साल का लड़का, एक 14-15 साल की लड़की जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, अपनी 3 सोशल मीडिया हैंडल को भी संभाल रही है, ऊपर से पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे रही है। अगर ये सब उस बच्ची का सच में भला चाह रहे हैं, बिहाइंड द कैमरा इन सब का अगर रिश्ता इतना सही है, तो उस बच्ची के लिए सोशल मीडिया पे इतना एक झुंड बनाकर, पीआर चैनल बनाकर डांसर मोहित जो है डांसर दीदी के ऊपर क्यों इतना हेट दिलवा रहा है। साथ ही साथ एक मोहतरमा जो काम दिलवाने की उम्मीद से जुड़ी थी डांसर दीदी से, वो डांसर दीदी को काम तो नहीं दिलवाया मगर उस बच्ची को डिमोटिवेट कर दिया उसकी हाइट को लेकर। जब बिहाइंड द कैमरा उसके माता पिता से उस बच्ची के साथ सब कुछ बात हो चुकी थी, उसको किस वजह से काम नहीं मिल रहा है या कुछ जो भी प्रॉब्लम थी, जब बिहाइंड द कैमरा प्राइवेटली बात हो चुकी थी, तो सोशल मीडिया पे आकर उस बच्ची को डिफेम करना, उसकी हाइट को लेकर उसको डीमोटिवेट करना, आप समझ सकते हो। जिसके पास 14-15 साल के बच्चे हैं या जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके अंदर कितनी मिच्योरिटी है। जितने भी माता पिता है ना, जिनके पास भी वो बच्चा है, ठीक है, वो सब कुछ भली भांति समझ सकते हैं। वो बच्चे एनर्जेटिक तरीके से अपना परफॉर्मेंस देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में वो मिच्योर है और हर चीज का वो सवालों का जवाब दे सके, ठीक है। एक एक सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ। और यहाँ पर पहला नंबर तो मुझे कमेंट किया गया है कि जब आपने अंजलि को गाली दी थी तब आपने सोचा था कि इस बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा, और आपका गुस्सा भी दिख रहा था पब्लिक में। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैंने उस बच्ची को बोला था, एक वीडियो भी बनाई थी उस बच्ची के खिलाफ। मगर आपने उस टाइम सोचा था कि उस बच्ची को गिराने के लिए डांसर भैया अपने बदतमीज मैनेजर से कितनी बहियात अपशब्द बुलवाए गए थे। खुद बदतमीज मैनेजर भी कितने गंदे गंदे एक औरत के लिए बात किया था। जब डांसर भैया के पास कोई शब्दों का, कोई चीज का जब जवाब नहीं होता है, तो वो गाली गलौज पे ही उतारता है अपने मैनेजर को, ठीक है। तो इस बदतमीज मैनेजर को तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, असली मास्टरमाइंड यही है, ठीक है। तो जब मेरे खिलाफ डांसर दीदी को भड़काया गया या डांसर दीदी के मुंह से मेरे खिलाफ बुलवाया गया ताकि मैं उसको सपोर्ट करना बंद कर दूं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि डांसर दीदी को सपोर्ट में कोई नहीं था। हर कोई सिर्फ बोल रहा है डांसर भैया, डांसर दीदी, अंजलि, मोहित मुझे चाहिए, ठीक है भाई। मगर जो अंजलि के साथ जो गलत चीजें हो रही है, वो चीजों आंखों में सबको पट्टी लगी हुई है। 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का सभी मेंबर जो है एक ग्रुप बनाकर एक मात्र 15 साल की बच्ची के ऊपर इस कदर टूट पड़ा है कि वो बच्ची जो है समझ ही नहीं पा रही है कि वो अपनी बातों को किस तरीके से रखे। डांसर भैया अगर इतना ही उसको अपना समझ रहा है, अपनी फैमिली मेंबर समझ रहा है, सिर्फ समझने से नहीं होता है, करके दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ पर डांसर भैया तो बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पे इतने 17 मिलियन, उस टाइम तो डांसर भैया का 5 मिलियन का प्लेटफॉर्म था। डांसर भैया खुद बोल रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने दिखाया। अभी तो डांसर भैया अपना 5 मिलियन से ज्यादा के 25 मिलियन, 30 मिलियन के प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखा रहा है। लोग क्यों नहीं वायरल हो रहे, मगर डांसर दीदी वायरल हुई क्योंकि वो अपने टैलेंट के दम पे और इसका लक, ठीक है, अपने दम पे वो आगे निकल के दिखाई। और रही बात, अगर डांसर भैया उसका इतना ही हितैषी था, उसका इतना ही अच्छा चाह रहा था, गरीब के वजह से उसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पे डांसर भैया अपनी बहन को भी छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डांसर दीदी को ही काउंट किया, डांसर दीदी के साथ वीडियो बनाया, क्योंकि
वीडियो बनाने का रीजन था कि डांसर भैया को किसी और के साथ इतना व्यूज नहीं आ रहे थे, उसका चैनल इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था जितना डांसर दीदी के साथ ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर वो अपने चैनल से, अपने फेसबुक आईडी से वो इतना कमा रहा था तो 3 साल तक हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठा हुआ था? उसके चैनल में क्या प्रॉब्लम थी, नहीं प्रॉब्लम थी? जिस तरीके से वो अपने मैनेजर से अपना आईडी हैंडल करवा रहा था तो वो अपना फैमिली मान रहा था, तो वो उसके आईडी में थोड़ा भी अपना टाइम अपने मैनेजर को क्यों नहीं बोल रहा था कि भाई जा तू इसका भी आईडी देख ले? ऐसा क्या प्रॉब्लम था? उस चीज को अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद डांसर भैया जो है, मोहित जो है, इखलास, ठीक है, आज मैं नाम लेके बोल रही हूँ, इखलास, जरा, नाज, इन तीनों के खिलाफ अंजलि की फैमिली के मन में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि इखलास के टीम मेंबर में से जरा, नाज, कोई भी पर्सन अगर अंजलि के गली मोहल्ले में दिख जाते थे तो वो फैमिली डर जाती थी। ठीक है, क्योंकि डांसर भैया और डांसर भैया का जो बदतमीज मैनेजर है उस फैमिली के मन में इतना उसका डर भय पैदा कर दिया कि मत पूछो। वो डर के मारे ये बंदा जो है, इखलास खान जो है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही उससे खतरा है, तुम्हारी फैमिली के लिए खतरा है। ठीक है, और इसके वजह से डांसर दीदी की फैमिली जो है, डांसर दीदी की मम्मी जो है, अंजलि की मम्मी जो है, पुलिस स्टेशन गई, हिंदू रक्षा दल के पास गई। ठीक है, बाकायदा सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे दिखाया। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर वो बंदा या वो बंदी, ठीक है, नाज, जारा इतना ही खतरनाक थे, ठीक है, तो वो उससे हाथ क्यों मिलाया? कल आके एक वीडियो तो बना दिया कि मैं तो चाहता हूं कि अंजलि के साथ डांस करने के लिए। मैंने कॉल भी किया मगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। ठीक है, मगर मेरे तरफ से कोई वो नहीं था। अब अगर बिहाइंड द कैमरा तुमने बात कर लिया था, ठीक है, अभी सोशल मीडिया पे आके तुम अपने इमेज क्लीन करना चाह रहे हो डांसर भैया। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अंतर होते हैं। रियल लाइफ में उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है और रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ऑडियंस के मैं बहुत ही मान सम्मान इज्जत करती हूँ कि आप अंजलि और मोहित की जोड़ी को पसंद करते हो। ठीक है, आपकी सैल्यूट है क्योंकि आपको शुरू से ही ये जोड़ी दिखाई गई है और आप इस जोड़ी की चाहत रखते हो। मगर मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, आप खुद सोचो, वो बच्ची जो है 10th क्लास की स्टूडेंट है, वो 3 अपना फेसबुक आईडी को हैंडल करना और इंस्टाग्राम आईडी को हैंडल करना, फेसबुक आईडी को मतलब हैंडल करना। ठीक है, 3 सोशल मीडिया हैंडल को हैंडल करना। ठीक है, और इतनी कम उम्र में, और ऊपर से पढ़ाई भी करना, वीडियो बनाकर भी आईडी को संभालना। तो आप सोच सकते हो उस बच्ची के अंदर जो है मतलब क्या बीत रही होगी। और ऊपर से डांसर भैया जो एक झुंड फेंक रखा है शुरू से लेके अब तक, सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है अंजलि तुम डांसर भैया के साथ, मोहित के साथ डांस क्यों नहीं करती, अंजलि तुम क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरीके की खाली बातें बोली जाती है, मगर रियलिटी कोई नहीं बताना चाह रहा है कि अंजलि के साथ जो नाइंसाफी हुई, 3 साल से इसका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज होने दिया था, फेसबुक आईडी। अब ये बंदी जो है, अब ये लड़की जो है खुद के दम पे आगे चल रही है, उसके चैनल भी अच्छा रिस्पांस कर रहा है, 10th क्लास की स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही है। तो ये डांसर भैया जो है अपना PR चैनल को फेंकवा कर, कोई 40 साल की महिला है, कोई 50 साल की महिला है, कोई 35 साल की महिला है, और भी सारे झुंड बनाकर उस बच्ची को मानसिक विकास के ऊपर क्या असर पड़वा रही है। एक बंदी जो है, एक महिला जो है काम के सिलसिले से डांसर दीदी से, अंजलि से जुड़ती है और बिहाइंड द कैमरा सब कुछ बातें हो जाती है, मगर फिर भी वो बच्ची जब नहीं टूटती है, मेंटली रूप से इसको परेशान करने के लिए उसकी हाइट को लेकर सोशल मीडिया पे डिफेम किया जाता है कि उसकी हाइट की वजह से कोई काम नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरीके की बातें की जाती है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे हाइट का कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई सोशल मीडिया के जमाना है, अगर कोई काम करवाना चाहता है ना, तो वो चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा सामान जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वायरल चेहरा को खोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो महिला इवेंट के नाम पे डांसर दीदी से ठगी करने की आगे आई थी, उसको वायरल होने की चुल मची हुई थी, तो सोचो यार वो बच्ची जो है कैसे अपने आप को जवाब देगी, कैसे क्या करेगी। जब वो जवाब देने के लिए आई, अपने तरफ से बात क्लियर करने के लिए आई, तो बोला जा रहा था कि जैसे वो अपनी बातें क्लियर कर रही है वैसे मेरी बात क्यों नहीं क्लियर किया, उधर से वो बोल रही है मेरी बात क्यों नहीं क्यों भाई,
वो किसी की नौकर है क्या जो हर किसी की बात क्लियर करने के लिए आ जाए? जब तुम अपनी बात क्लियर करने के लिए आ रही हो और डांसर भैया भी आ रहा है, तो लास्ट में विलन डांसर दीदी को क्यों बना दिया है? अगर इतना ही उस बच्ची को अपनी फैमिली मानता था तो उसको अब तक कमाई का कोई सोर्स क्यों नहीं दिखा? रही बात इतने इतने चैनल के प्लेटफॉर्म पे डांसर भैया उस बच्ची को दिखाया, उसका फेस वैल्यू दिया, तो बहुत सारे लोगों को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, बाकी लोगों को फेस वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है? तो मेरे पास बहुत कुछ जानकारी है, नहीं तो संभल जाओ। उस बच्चे को ना दिमागी रूप से हरास करना बंद कर दो, ठीक है? 100 बात की एक बात, उस बच्ची को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है कि वो बच्ची आगे बढ़े ही ना। बात कर भी है मगर सच है, नहीं तो उस बच्ची के बारे में सोचता कोई अच्छी चीज है कि वो बच्ची अपने दम पे आगे बढ़ रही है, अपनी अपनी बातें सब क्लियर कर रहा था। तो यहाँ पे जो डांसर भैया जो है अपने आप को दूध का धुला हुआ बता रहा है, बहुत ही एकदम मासूम, बहुत ही मगर कैमरे के पीछे बिहाइंड द कैमरा जो मास्टरमाइंड डांसर भैया ही है, और बदतमीज उसका मैनेजर है, जो उसके पास कोई भी शब्दों का जब जवाब नहीं होता है तो सिर्फ गाली गलौज पर आ जाता, महिलाओं के साथ गाली गलौज, बदतमीजी और अपशब्द बोलने के लिए। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ कि डांसर दीदी के बारे में मैंने भी एक अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, मगर वो बनवाया गया था। डांसर भैया अपनी सातिर मिजाज से अपनी इमेज को नीट एंड क्लीन करना चाह रहा था, ठीक है? मगर जब मुझे सच्चाई पता चली कि उस लड़की को किस तरीके से झोला गया, किस तरीके से उसको नीचे गिराने की कोशिश की गई, और मेरा तो एक ही सवाल है, अगर वो इकबाल खान इतना ही खतरनाक था, नाच जा रहा इतना ही खतरनाक थी, तो उससे हाथ क्यों मिलाया? और रही बात इंसानियत दिखाने के लिए, तो इंसानियत एक तरफा क्यों? और इसका 3 साल से चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं होने दिया था फेसबुक अकाउंट? उसको आगे बढ़ने से लोगों की इतने जलन है कि सोचो यार, वो 14 साल की बच्ची और एक 27 साल का मैच्योर लड़का किस तरीके से पीआर चैनल को टीम बनाकर किस तरीके से इसके अगेंस्ट हेट कमेंट करवाया जाता है, और किस तरीके से इसको गिराने के लिए हेट वीडियो बनवाई जाती है। और सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है, मैं एक एक पार्ट करके लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डांसर दीदी को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, और ढेर सारा मोटिवेट करने वाला कमेंट कीजिए, ताकि वो बच्ची जो है मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। और डांसर दीदी सच में बहुत स्ट्रांग लड़की है, और अपने चैनल के माध्यम से जो भी कुछ भी बोलना है आके बोल सकती हो डांसर दीदी। और मगर हाँ, इन सब लोगों के बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हें गिराने की कोशिश की जा रही है, और 10th क्लास की बच्ची है, ताकि वो सही से पढ़ाई ना करे और अपना एजुकेशन को भी ठप कर दे और अपना कैरियर को भी ठप कर दे। इन सब का मकसद यही है।